ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो धरती की हर एक वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहेंगे। अगर भाग्य अच्छा ना हो तो क्या होगा? सामने रखी हुई चीजें भी आप कितने लाख कोशिश कर लें, आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वही भाग्य राहु जैसे ही शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में जाएगा, वैसे ही भाग्य का ताला खोल देगा या बंद कर देगा। क्या होगा? क्या करने वाला है? क्योंकि शनि तो आपका भाग्येश है। शनि आपका भाग्येश है। भाग्य को देने वाला ग्रह भाग्येश शनि है। और ये मूल त्रिकोण होकर के अपने ही राशि में बैठा हुआ है, यानी कि भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। और राहु जो है दशमस्थ है। दशमस्थ राहु जो है वो भाग्येश के नक्षत्र में जाएगा, यानी कि कर्म, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, अच्छे लोग, माता पिता, गुरु, बॉस, अधिकारी, स्टाफ, इन सब का, नौकरी का, व्यवसाय का ग्रह, भाव का ग्रह। अब मैं राहु को इतना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं। ये एक छाया ग्रह है। जिस राशि में, जिस भाव में बैठता है, उस भाव के समान, उस राशि के समान, अर्थात भावेश के समान फल देता है। तो ये मीन राशि में बैठा है, तो मीन राशि गुरु का राशि है। और गुरु की राशि का गुरु जैसा फल देगा, वैसा ही कौन फल देगा? राहु फल देगा। और गुरु क्यों बिजनेस का कारक भी है आपके लिए। गुरु आपके लिए, मैंने कहा ना, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक भी है, बिजनेस का कारक के साथ दाम्पत्य जीवन का कारक भी है, विवाह का कारक भी है। ये राहु जैसे ही शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, शनि आपको, मैंने कहा, भाग्येश है, शनि धर्मेश है, शनि कर्म फलदाता है, शनि अष्टमेश भी है, ध्यान रखिएगा। अष्टमेश शुभ नहीं होते हैं। ऑलरेडी शनि पापी होता है, लेकिन अष्टमेश होकर के अधिक पापी हो जाता है। और वैसे भी पापी ग्रह वक्री होने पर अशुभ फल देते हैं, पाप फल देते हैं। लेकिन लेकिन बात यह है कि शनि वक्री तो है 15 नवंबर तक, तो पाप फल देना चाहिए था। और मैंने आपको अभी कहा कि आपका भाग्य खुलेगा जैसे ही राहु शनि के नक्षत्र में जाएगा, वैसे ही। कारण क्या है? कि देखिए, वैसे लग्न से काउंट करने पर अष्टमेश, अष्टम भाव पहले तो आता है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि जो है वो भाग्येश है। और त्रिकोणेश और केंद्रेश कभी भी अशुभ फल नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि और स्वगृही है, मूल त्रिकोण में ही बैठा हुआ है, तो अधिक फल उसका ही देगा। इसलिए शनि आपको वक्री होने के बावजूद अशुभ फल नहीं देगा। और राहु ऑलरेडी वक्री होता है, हमेशा वक्री होता है ये। केतु भी हमेशा वक्री होते हैं। और ये केतु भी अस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है 10 नवंबर तक। 10 नवंबर के बाद सूर्य का नक्षत्र अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इसके बारे में भी बात करूंगा मैं। लेकिन यहाँ राहु शनि की बात करें तो आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप वैवाहिक जीवन में बंधना चाह रहे हैं, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, माता-पिता हैं आप, या फिर आप स्वयं कपल हैं और शादी करना चाहते हैं, रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो समय है 8 जुलाई के बाद का शुभ है, अच्छा है पूरे वर्ष के अंत तक आपके लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, टर्म्स ऑफ कंडीशन, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन ग्रह हैं। अनिश्चितकालीन पापी होते हैं ना। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर दुष्ट व्यक्ति हो ना, जब तक वो प्रसन्न है तब तक तो ठीक है। जहां वो प्रसन्न हुआ, जहां वो क्रुद्ध हुआ, वो फिर आप जानते हैं दुष्ट की आदत को। व्यक्ति को ही ले लीजिए, कोई आपके आसपास में भी होगा कोई। जब तक उसको जी हजूरी करो तब तक वो तो खुश है, जैसे ही जी हजूरी करना बंद कर दिया, उसके रंग दिखने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही राहु है, जब तक ये प्रसन्न है, जब तक ये खुश है, आपको माला माल फर्श से अर्श पर पहुंचा देंगे, रंक से राजा बना देंगे। और जैसे ही ये खराब होते हैं ग्रह गोचर में आकर के, तो ये फिर रुला देते हैं खून के आंसू। ध्यान रखिएगा। इसलिए इनके शर्तों पर चलना जरूरी है। शर्त क्या है ये समझ लीजिए। वैसे भी आपका शनि भाग्येश है। शर्त बताने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे।
आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप मेरा वीडियो को फ़ॉलो करते रहे हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आभारी। अगर नया हैं, पहली बार देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरा वीडियो सुनिएगा, ऑथेंटिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। या फिर आप फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। मैं वो शर्त बता रहा था, किन शर्तों पर ये ग्रह आपको अच्छा फल देंगे। इनकी सीधी-सी बात ये है, एक संस्कृत में श्लोक है, सूक्ति है, प्रथमम दुर्जनम वंदेत। सबसे पहले जो दुष्ट आदमी होता है ना, उसको सबसे पहले नमस्कार कर दीजिए। वो अपने आप में मगन, वो अपने आप में खुश, उसको लगेगा कि बड़ा सम्मान कर रहे हैं मेरा, तो इसको छेड़ना नहीं है। वो आपको छेड़ेगा ही नहीं और आप अपना काम निकाल लीजिए। ठीक है? इसलिए संस्कृत में कहा गया दुर्जनम प्रथमम वंदेत। तो ये स्थिति है। आपको सबसे पहले इसको नमस्कार करना है। नमस्कार अर्थात इसकी पूजा-पाठ इत्यादि जो भी हो सके वो करिए। और इसके एरिया जो होता है ना राहु-केतु का, राहु-शनि का खासकर, एरिया जो होता है ना खासकर उन लोगों का होता है जो जो थोड़े से आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, जो दबे-कुचले होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं ये ग्रह। तो अब उनका जैसे कि आपके घर में मेड है, आपके घर में आपके सोसाइटी का गार्ड है कोई ठेले रिक्शे चलाने वाले मज़दूर वर्ग है ना? तो ऐसे जो होंगे ना जो एकदम जो छोटा आर्थिक रूप से कमज़ोर या बौद्धिक रूप से कमज़ोर या शारीरिक रूप से कमज़ोर, ब्लाइंड हैं, दिव्यांगजन हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, बौद्धिक रूप से भी, अर्थात जो व्यक्ति मनसा, वाचा, कर्मणा कमज़ोर है, अपवित्र है नहीं कह रहा हूँ, कमज़ोर है, वाचा से कमज़ोर है, बोल नहीं पाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, सहयोग कीजिए, खासकर शनिवार के दिन इनके साथ गुस्सा मत करिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, पक्षियों को पक्षियों की सेवा कीजिए। इतना अगर कर लेते हैं, मनुष्य का तो करना ही है। मैं आपको कोई ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल जो है ना आप सामान्य चीज़ें करिए जो आप कर सकते हैं, चाहे आप विदेश में हो, चाहे स्वदेश में हो। आप कर सकते हैं, करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। वैसे भी देखिए ना अष्टमेश है, विदेश में जो हमारी भाई-बहनें हैं, महानुभाव हैं या विदेश जो जाना चाहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं या फिर एजुकेशन वीज़ा के तहत, वर्किंग वीज़ा के तहत विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी सबसे शानदार समय है ये। तो आपको करना क्या है वो मैंने आपको बताया। उसको फ़ॉलो कीजिएगा लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है ध्यान रखिएगा, ये 100% आपके ऊपर सटीक बैठेगा, ये मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा? सटीक लगा हो, ऑथेंटिक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। फॉलो, लाइक, कमेंट भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।